नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपकी सीटीसी 10 लाख रुपए है, तो क्या आपकी सैलरी सच में 10 लाख रुपए है? अगर ऑफर लेटर में 8 लाख, 10 लाख या 12 लाख की सीटीसी है, तो क्या वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है? और अगर कंपनी कहती है कि आपका पैकेज बढ़ गया है, तो क्या आपकी इन हैंड सैलरी भी उतनी बढ़ जाती है? यहीं पर बहुत सारे नौकरी पेशा लोग गलती कर देते हैं। ऑफर लेटर देखकर खुश हो जाते हैं, सीटीसी देखकर लोन प्लान कर लेते हैं, सैलरी स्लिप को बिना समझे फाइल में रख लेते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं पैकेज तो बड़ा है, फिर हाथ में पैसा इतना कम क्यों आ रहा है। आज की प्रॉफिट पाठशाला सैलरी वालों के लिए बहुत जरूरी है। आज हम सैलरी स्लिप का पूरा खेला समझेंगे। सीटीसी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, नेट सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, बेसिक सैलरी कम या ज्यादा होने से पीएफ, ग्रेच्युटी और इन हैंड सैलरी पर क्या असर पड़ता है, कंपनी बेनिफिट को सैलरी समझने की गलती क्यों नहीं करनी चाहिए, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले सीटीसी ब्रेकअप कैसे पढ़ना चाहिए और सैलरी स्लिप में कौन कौन सी डिडक्शंस ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर करना बाद में नुकसान करा सकता है। क्योंकि नौकरी में सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, अपने सैलरी स्ट्रक्चर को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर सैलरी स्लिप समझ में आ गई तो आप लोन, टैक्स, पीएफ, ग्रेच्युटी, जॉब स्विच और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सब जगह मजबूत हो जाएंगे। सीटीसी सैलरी नहीं होती। ऑफर लेटर में 10 लाख लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। सीटीसी में कंपनी का पूरा कॉस्ट शामिल हो सकता है, जिसमें बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, एम्प्लॉयर, पीएफ, ग्रेच्युटी प्रोविजन, इंश्योरेंस, बोनस, वेरिएबल पे और कई सारे बेनिफिट्स। लेकिन आपकी असली मंथली रियलिटी होती है इन हैंड सैलरी। इसलिए जॉब एक्सेप्ट करने से पहले सीटीसी मत देखिए, सीटीसी ब्रेकअप मांगिए, बेसिक सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी, वेरिएबल पे और डिडक्शन समझिए। क्योंकि बड़ा पैकेज देखकर खुश होना आसान है, लेकिन सैलरी स्लिप ना समझना महंगा पड़ सकता है। सबसे पहले सीटीसी समझिए। सीटीसी का मतलब है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कंपनी आप पर एक साल में कुल कितना खर्चा कर रही है। ये सिर्फ वो पैसा नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। सीटीसी में कई चीजें शामिल हो सकती हैं, जिसमें बेसिक सैलरी, एचआरए, स्पेशल अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस अगर एप्लीकेबल हो, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी प्रोविजन, बोनस, वेरिएबल पे, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, मेडिक्लेम प्रीमियम, ग्रुप इंश्योरेंस, फूड कूपन, रिइंबर्समेंट, लीव, ट्रैवल अलाउंसेस और कई बार लैपटॉप, कैब, मील कार्ड, ट्रेनिंग कॉस्ट या दूसरे बेनिफिट भी सीटीसी में दिखाए जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एम्प्लॉय हेडलाइन नंबर देखता है, आपकी सीटीसी 10 लाख है, लेकिन सैलरी स्लिप में हाथ में आता है 60,000 या 65,000 रुपया। एम्प्लॉय सोचता है कि कंपनी ने धोखा कर दिया मेरे साथ। असल में कई बार धोखा नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। सीटीसी टोटल कॉस्ट है, ग्रॉस सैलरी अलग चीज है, नेट सैलरी अलग चीज है, टैक्सेबल इनकम अलग चीज है और इन हैंड सैलरी अलग चीज है। अगर ये चारों टर्म्स क्लियर नहीं है तो सैलरी नेगोशिएशन में भी गलती होगी, जॉब स्विच में भी गलती होगी और टैक्स प्लानिंग में भी गलती होगी। इसलिए पहली बात याद रखिए कि सीटीसी देखकर खुश ना होइए, लेकिन डिसीजन सीटीसी ब्रेकअप देखकर ही लीजिए। अब बात करते हैं सैलरी स्लिप के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी छोटी लाइन लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। पीएफ पर असर, ग्रेच्युटी पर असर, लीव एनकैशमेंट पर असर, बोनस कैलकुलेशन पर असर, एचआरए एग्जेम्पशन पर असर और कई केसेस में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पर भी असर होता है। सैलरी स्ट्रक्चर में कई कंपनीज बेसिक सैलरी को कम रखती हैं और स्पेशल अलाउंसेस या दूसरे अलाउंस ज्यादा दिखाती हैं। इससे कंपनी की इन हैंड सैलरी थोड़ी ज्यादा दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कम हो सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 एम्प्लॉयज की सीटीसी एक जैसी है, 10 लाख रुपए। पहले एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए महीना है, दूसरे एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 45,000 रुपए महीना है। दोनों की सीटीसी सेम दिख रही है, लेकिन पीएफ, ग्रेच्युटी और कई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में फर्क आ सकता है। बेसिक सैलरी ज्यादा है तो पीएफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो सकता है। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में बेसिक सैलरी और डीए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फुल एंड फाइनल में लीव एनकैशमेंट या कुछ बेनिफिट्स बेसिक पर डिपेंड कर सकते हैं। इसलिए जॉब ऑफर देखते समय सिर्फ पैकेज कितना है मत पूछिए, ये पूछिए कि बेसिक सैलरी कितनी है। सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी छोटी लाइन लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। बेसिक सैलरी कम हुई तो पीएफ कम हो सकता है, ग्रेच्युटी कम हो सकती है, लीव एनकैशमेंट पर असर आ सकता है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए जॉब ऑफर देखते समय सिर्फ सीटीसी मत पूछिए, एक लाइन जरूर पूछिए बेसिक सैलरी कितनी है, क्योंकि सैलरी का खेल बेसिक से शुरू होता है। अब सैलरी स्लिप में बहुत लोगों को एक लाइन दिखती है, पीएफ डिडक्शन।
एम्प्लॉय सोचता है कि मेरी सैलरी काट ली, लेकिन पीएफ को सैलरी कट की तरह मत देखिए। पीएफ लॉन्ग टर्म सेविंग है। ईपीएफओ के रूल्स में जनरली एम्प्लॉय बेसिक वेजेस, डीए और रिटेनिंग अलाउंसेस पर 12% कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, जिसमें एक हिस्सा ईपीएफ और एक हिस्सा पेंशन फंड में जा सकता है। अब एम्प्लॉय की प्रॉब्लम क्या है? उसे सैलरी स्लिप में एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन दिखता है तो वो सोचता है कि पैसा चला गया, लेकिन सच ये है कि ये पैसा आपके फ्यूचर के लिए जमा हो रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल बात ये भी है कि अगर बेसिक सैलरी ज्यादा है तो पीएफ डिडक्शन भी ज्यादा दिख सकता है, जिससे इन हैंड सैलरी कम लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग बढ़ती है। दूसरी तरफ अगर बेसिक सैलरी बहुत कम है तो इन हैंड सैलरी ज्यादा दिख सकती है, लेकिन पीएफ एक्यूमुलेशन और ग्रेच्युटी जैसे बेनिफिट पर असर आ सकता है। इसलिए पीएफ को समझना बहुत जरूरी है। पीएफ सिर्फ डिडक्शन नहीं है, ये आपकी फोर्स्ड सेविंग है। लेकिन पीएफ कैलकुलेशन, वेज सीलिंग, एम्प्लॉयर पॉलिसी और स्टैट्यूटरी रूल्स केस टू केस डिपेंड कर सकते हैं। इसलिए सैलरी स्लिप में पीएफ अमाउंट देखकर सिर्फ खुश या परेशान मत हो जाइए। चेक कीजिए कि एम्प्लॉय पीएफ कितना कट रहा है, एम्प्लॉयर पीएफ कितना दिख रहा है, यूएएन में कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है या नहीं, ईपीएफओ पासबुक में अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर सैलरी स्लिप में पीएफ कट रहा है और ईपीएफओ पासबुक में पैसा नहीं दिख रहा तो ये रेड फ्लैग है। पीएफ डिडक्शन देखकर परेशान मत होइए, ये सैलरी कट नहीं, आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग है। लेकिन एक बात जरूर चेक कीजिए, सैलरी स्लिप में पीएफ कट रहा है तो ईपीएफओ पासबुक में पैसा दिख रहा भी है या नहीं। एम्प्लॉय पीएफ कितना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, यूएएन एक्टिव है कि नहीं, केवाईसी अपडेटेड है या नहीं। अगर पीएफ सैलरी स्लिप में कट रहा है लेकिन पासबुक में नहीं दिख रहा तो एचआर से तुरंत रिटर्न क्लैरिफिकेशन मांगिए। अब सैलरी स्लिप और सीटीसी में एक और कंफ्यूजिंग शब्द आता है जिसे बोलते हैं ग्रेच्युटी। कई लोग ऑफर लेटर में ग्रेच्युटी देखकर सोचते हैं कि ये पैसा भी सैलरी में शामिल है, लेकिन ग्रेच्युटी मंथली इन हैंड सैलरी नहीं होती। ये एम्प्लॉयर की तरफ से लॉन्ग टर्म बेनिफिट है जो एलिजिबिलिटी पूरी होने पर मिलता है। जनरल प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी जनरली कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड से जुड़ी होती है। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में बेसिक सैलरी और डीए इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमन फॉर्मूला को आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस डीए मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26। अब इसका मतलब यह है कि आपकी बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी, ग्रेच्युटी का पोटेंशियल अमाउंट उतना ज्यादा बन सकता है। लेकिन एम्प्लॉय गलती क्या करता है, सीटीसी में ग्रेच्युटी कंपोनेंट देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसे ग्रेच्युटी कब मिलेगी, कितनी सर्विस पर मिलेगी और कैलकुलेशन किस सैलरी कंपोनेंट पर होगा। अगर आप जॉब जल्दी बदलते हैं तो ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी मिस हो सकती है। अगर आप फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ते तो ग्रेच्युटी कंपोनेंट समझ में नहीं आएगा। अगर बेसिक सैलरी कम है तो ग्रेच्युटी अमाउंट कम बन सकता है। इसलिए जॉब स्विच करने से पहले सैलरी स्लिप और सीटीसी ब्रेकअप में ग्रेच्युटी जरूर देखिए। सीटीसी में ग्रेच्युटी दिख रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। ग्रेच्युटी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, एलिजिबिलिटी पूरी होने पर मिलती है। कैलकुलेशन जनरली बेसिक सैलरी प्लस डीए के आधार पर होता है। इसलिए जॉब बदलने से पहले 3 चीजें जरूर चेक करें कि आपकी सेविंग कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, ग्रेच्युटी सीटीसी में कैसे दिखाई गई है, वरना पैकेज दिखेगा लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट छोटा रह जाएगा। अब सैलरी स्लिप का अगला कंफ्यूजन होता है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो टोटल अर्निंग है जो आपकी सैलरी स्लिप में बिफोर डिडक्शन दिखाई जाती है। इसमें बेसिक, एचआरए, स्पेशल अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस, बोनस या दूसरे अलाउंसेस भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ग्रॉस सैलरी का मतलब ये नहीं कि इतना पैसा हाथ में आएगा। ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन कटता है, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स अगर स्टेट में एप्लीकेबल हो, इनकम टैक्स या टीडीएस, ईएसआई अगर एप्लीकेबल हो, लोन रिकवरी, सैलरी एडवांसमेंट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस डिडक्शन, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट या दूसरी रिकवरीज। इन डिडक्शन के बाद जो अमाउंट आपके अकाउंट में आता है वो आपकी नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी होती है। अब कई लोग सैलरी नेगोशिएशन में ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी मिक्स कर देते हैं। कंपनी कहती है कि मंथली सैलरी 80,000 रुपया है, एम्प्लॉय सोचता है 80,000 अकाउंट में आएंगे, लेकिन सैलरी स्लिप में ग्रॉस 80,000 यानी 80,000 और इन हैंड 65,000 हो सकता है। इसलिए सैलरी नेगोशिएशन में एक सवाल हमेशा पूछिए, मंथली इन हैंड कितना होगा, और दूसरा सवाल फिक्स्ड इन हैंड कितना और वेरिएबल कितना है, क्योंकि वेरिएबल पे गारंटीड नहीं होता। परफॉर्मेंस बोनस डिपेंड कर सकता है कंपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल टारगेट या पॉलिसी पर। अगर आपने वेरिएबल पे को फिक्स सैलरी समझकर ईएमआई ले ली तो बाद में बजट हिल जाएगा, फिर मत कहिएगा बताया नहीं। ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी एक चीज नहीं होती। ग्रॉस सैलरी डिडक्शन से पहले होती है, इन हैंड सैलरी डिडक्शन के बाद अमाउंट में
आती है पीएफ, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स, इंश्योरेंस, लोन रिकवरी, ये सब कटने के बाद नेट सैलरी मिलती है। इसलिए जॉब ऑफर में सिर्फ ग्रॉस सैलरी मत देखिए, ये पूछिए कि फिक्स्ड मंथली इन हैंड कितना आएगा, यानी हाथ में कितना पैसा आएगा। अब आते हैं टैक्स वाले हिस्से पर। सैलरी स्लिप में एचआरए दिख सकता है, स्पेशल अलाउंस दिख सकता है, रिइंबर्समेंट दिख सकते हैं, बोनस दिख सकता है, लेकिन हर कंपोनेंट का टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप किराए के घर में रहते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में एलिजिबल कंडीशन पूरी करते हैं तो एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेंट पेमेंट प्रूफ, रेंट रिसिप्ट, लैंडलॉर्ड डिटेल्स और कई केसेस में लैंडलॉर्ड पैन जैसी चीजें जरूरी हो सकती हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो कई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए सैलरी स्लिप समझने के साथ टैक्स रिजीम समझना भी जरूरी है। स्पेशल अलाउंस आमतौर पर टैक्सेबल हो सकता है, बोनस टैक्सेबल हो सकता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव टैक्सेबल हो सकता है, रिइंबर्समेंट पॉलिसी और प्रूफ के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट पा सकते हैं। अब एम्प्लॉय गलती क्या करता है, वो सोचता है कि सैलरी स्लिप में जो अर्निंग दिख रही है वही टैक्सेबल इनकम है, लेकिन टैक्सेबल इनकम फाइनल कैलकुलेशन के बाद बनती है। ग्रॉस इनकम से एलिजिबल एग्जेम्पशन, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिजीम बेस्ड बेनिफिट के बाद टैक्सेबल इनकम निकलती है। आईटीआर फाइलिंग के समय फॉर्म 16 एआईएस, फॉर्म 26 एएस और सैलरी स्लिप को मैच करना जरूरी है। अगर सैलरी स्लिप में कुछ है, फॉर्म 16 में कुछ और है और आईटीआर में कुछ और भर दिया है तो मिसमैच बन सकता है, तो नोटिस के लिए तैयार रहिएगा। सैलरी स्लिप में एचआरए दिखना और टैक्स बेनिफिट मिलना एक बात नहीं है। एचआरए एग्जेम्पशन तभी काम आएगा जब आप एलिजिबल हो, रेंट पे करते हो, प्रूफ रखते हो और सही टैक्स रिजीम में हो। स्पेशल अलाउंस और बोनस टैक्सेबल हो सकते हैं, इसलिए सैलरी स्लिप पढ़ते समय अर्निंग मत देखिए, ये भी देखिए कि कौन सा कंपोनेंट टैक्सेबल है, कौन सा एग्जेम्प्ट हो सकता है और आपके पास प्रूफ है भी या नहीं। अब सीटीसी में सबसे बड़ा ट्रैप है वेरिएबल पे। कंपनी ऑफर लेटर में लिख सकती है सीटीसी 12 लाख, फिक्स्ड सैलरी 9 लाख, वेरिएबल पे 3 लाख, कैंडिडेट हेडलाइन देखता है 12 लाख का पैकेज, लेकिन असली क्वेश्चन है 3 लाख वेरिएबल पे मिलेगा या नहीं। कई कंपनीज वेरिएबल पे को परफॉर्मेंस, रेंट, टारगेट, कंपनी प्रॉफिट या मैनेजमेंट अप्रूवल से जोड़ती है। कुछ कंपनीज में वेरिएबल पे पूरा मिलता है, कुछ में आधा मिलता है, कुछ में नहीं भी मिलता। इसलिए अगर आप वेरिएबल पे को मंथली गारंटी सैलरी समझकर ईएमआई, रेंट, कार लोन या लाइफस्टाइल प्लान कर रहे हैं तो भाई समझ जाइए खतरा है। फिक्स्ड पे और वेरिएबल पे का फर्क समझिए। फिक्स्ड पे वो है जिस पर आप बेसिक मंथली प्लानिंग कर रहे हैं। वेरिएबल पे को बोनस की तरह ट्रीट करें, मिला तो अच्छा, ना मिला तो बजट न टूटे। इसी तरह ज्वाइनिंग बोनस या रिटेंशन बोनस में भी कंडीशंस होती हैं। कई बार ज्वाइनिंग बोनस वापस करना पड़ सकता है अगर आप फिक्स्ड पीरियड से पहले कंपनी छोड़ते हैं, इसलिए ऑफर लेटर में ये जरूर चेक करें वेरिएबल पे कितना है, पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, परफॉर्मेंस कंडीशन क्या है, ज्वाइनिंग बोनस रिकवरी क्लॉज है या नहीं, नोटिस पीरियड, बाय आउट कैसे होगा, रिटेंशन बोनस कब मिलेगा। ये बातें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन जॉब स्विच के समय हजारों लाखों रुपए बचा सकती हैं। देखिए, सीटीसी में वेरिएबल पे दिख रहा है उसे गारंटीड सैलरी मत समझिए। वेरिएबल पे टारगेट, रेटिंग, कंपनी परफॉर्मेंस या पॉलिसी पर डिपेंड कर सकता है। फिक्स्ड पे से घर चलाइए, वेरिएबल पे को बोनस मानिए और ऑफर लेटर में पेमेंट कंडीशन जरूर पढ़िए, वरना पैकेज बड़ा दिखेगा लेकिन अकाउंट में पैसा कम आएगा। अब मान लीजिए आपको नई जॉब का ऑफर मिला, सीटीसी बढ़िया है, डेजिग्नेशन अच्छी है, कंपनी भी ठीक ठाक लग रही है। अब एक्सेप्ट करने से पहले क्या चेक करना है? पहला टोटल सीटीसी, दूसरा फिक्स्ड सीटीसी, तीसरा वेरिएबल पे, चौथा मंथली इन हैंड सैलरी, पांचवा बेसिक सैलरी, छठा एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन सीटीसी में शामिल है भी या नहीं, सातवां ग्रेचुटी सीटीसी में दिखाई गई है, आठवां इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी दे रही है या सीटीसी में कॉस्ट दिख रही है, नौवां नोटिस पीरियड कितना है, 10वां ज्वाइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस या बॉन्ड जैसी कोई रिकवरी कंडीशन तो नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई लोग सिर्फ सैलरी हाइक परसेंटेज देखते हैं, मुझे 30% हाइक मिला, लेकिन असली सवाल ये है कि फिक्स्ड इन हैंड कितना बढ़ा, वेरिएबल कितना बढ़ा, टैक्स ब्रैकेट बदला या नहीं, पीएफ डिडक्शन बदला या नहीं, ओल्ड कंपनी का बोनस छूटेगा या नहीं, ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी छूटेगी या नहीं, नोटिस पीरियड बाई आउट कौन देगा। इन सबको जोड़कर ही जॉब स्विच का असली फायदा समझ में आता है। कई बार 30% सीटीसी हाइक भी रियल कैश में 10% ही निकलता है और कई बार 20% हाइक वाला ऑफर ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि फिक्स्ड सैलरी मजबूत होती है। मैं भी यही करता था।
जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले सीटीसी मत देखिए, ये 10 चीजें चेक कीजिए। फिक्स्ड सीटीसी, वेरिएबल पे, मंथली इन हैंड, बेसिक सैलरी, एम्प्लॉयर पीएफ, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस कॉस्ट, नोटिस पीरियड, ज्वाइनिंग बोनस क्लॉज और रिकवरी कंडीशन। कई बार बड़ा पैकेज असली फायदा नहीं देता, नुकसान करा देता है, सपनों पे पानी फेर देता है। रियल फायदा फिक्स्ड इन हैंड, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और क्लीन ऑफर टर्म्स में आता है। अब सैलरी स्लिप पढ़ने के बाद सिंपल चेकलिस्ट याद रखिए। हर महीने सैलरी स्लिप मिले तो ये पॉइंट जरूर चेक करें। एम्प्लॉय नेम और पैन सही है या नहीं, एम्प्लॉय कोड और यूएएन सही है या नहीं, वर्किंग डेज और पेड डेज सही है या नहीं, लीव विदाउट पे तो गलत नहीं लगा, बेसिक सैलरी सही है या नहीं, एचआरए और अलाउंसेस सही है या नहीं, पीएफ डिडक्शन सही है या नहीं, टीडीएस अचानक ज्यादा तो नहीं कट गया, प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं, लोन रिकवरी या एडवांस एडजस्टमेंट करेक्ट है या नहीं, नेट सैलरी बैंक क्रेडिट से मैच कर रही है या नहीं। अगर सैलरी स्लिप में नेट पे 62,000 है और बैंक में 58,000 यानी 58,000 आया है तो डिफरेंस पूछिए। अगर पीएफ डिडक्शन हर महीने हो रहा है तो ईपीएफओ पासबुक चेक कीजिए। अगर टीडीएस ज्यादा कट रहा है तो टैक्स डिक्लेरेशन और रिजीम चेक कीजिए। अगर पेड डेज कम दिख रहे हैं तो अटेंडेंस और लीव रिकॉर्ड चेक कीजिए। सैलरी स्लिप आपकी मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसे सिर्फ ईमेल अटैचमेंट मत समझिए। हर महीने सैलरी स्लिप मिले ये 7 चीजें जरूर चेक कीजिए। पेड डेज, बेसिक सैलरी, पीएफ डिडक्शन, टीडीएस, अलाउंसेस, लोन रिकवरी और नेट सैलरी। नेट सैलरी बैंक अकाउंट से मैच कर रही है या नहीं। सैलरी स्लिप आपकी मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसे डाउनलोड करके मत छोड़िए। तो भाई अब पूरे एपिसोड को एक साथ समझिए। सीटीसी सैलरी नहीं होती, सीटीसी कंपनी का टोटल कॉस्ट है, ग्रॉस सैलरी डिडक्शन से पहले की अर्निंग है, नेट सैलरी डिडक्शन के बाद हाथ में आना वाला पैसा है, टैक्सेबल इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बाद तय होती है। बेसिक सैलरी सैलरी स्लिप की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसका असर पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और कई लॉन्ग टर्म बेनिफिट पर आ सकता है। पीएफ डिडक्शन सैलरी कट नहीं, लॉन्ग टर्म सेविंग है, लेकिन ईपीएफओ पासबुक में अमाउंट चेक करना जरूरी है। ग्रेच्युटी सीटीसी में दिख रही है लेकिन हर महीने नहीं मिलती, एलिजिबिलिटी और फॉर्मूला समझना जरूरी है। वेरिएबल पे गारंटीड सैलरी नहीं है। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले फिक्स्ड पे, वेरिएबल पे, इन हैंड, बेसिक, पीएफ, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, नोटिस पीरियड और रिकवरी क्लॉज जरूर चेक करें और सैलरी स्लिप हर महीने पढ़ें क्योंकि सैलरी स्लिप समझने वाला एम्प्लॉय सिर्फ नौकरी नहीं करता, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कंट्रोल करता और बेहद मजबूत करता है। अगर आप सैलरी स्लिप समझते हैं तो जॉब स्विच में मजबूत होंगे, टैक्स फाइलिंग में गलती कम होगी, पीएफ और ग्रेच्युटी का नुकसान नहीं होगा, लोन का सही अमाउंट आप ले पाएंगे और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कंपनी के सामने कॉन्फिडेंट होकर सवाल पूछ पाएंगे क्योंकि कंपनी बहुत बेवकूफ बनाती है। आप देख रहे थे आज की खबर, मैं हूं मयंक कुमार। ऐसे ही काम की फाइनेंस, सैलरी, टैक्स, पीएफ, ग्रेच्युटी और एम्प्लॉय राइट से जुड़ी जानकारी के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। मेरा हैंडल है @MYKLOGIC @MYKLogic। मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च पे जाएंगे, मेरा हैंडल डालेंगे, मैं मिल जाऊंगा। अगर ये एपिसोड आपके काम आया हो तो इसे अपने ऑफिस ग्रुप, सैलरी वाले फ्रेंड्स, जॉब स्विच करने वाले लोगों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि सैलरी स्लिप हर महीने आती है लेकिन उसे समझते बहुत कम लोग हैं। ध्यान रहे ये वीडियो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए है। सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफ, ग्रेच्युटी, टैक्स, जॉब ऑफर या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ऑफिशियल पॉलिसी, क्वालिफाइड सीए, टैक्स एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए जरूरी टॉपिक के साथ।